हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एग्ज़ाम ओरिजिनल्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदिति कुशवाहा और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी को याद करने की ट्रिक। यानी कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो हमारा जो संविधान है उसका गठन एक संविधान सभा के द्वारा किया गया था और इस संविधान सभा में कई सारी कमेटीज़ का भी गठन किया गया था। यानी कि कई सारी समितियां बनाई गई थी अलग अलग काम करने के लिए। तो उसमें जो सबसे प्रमुख यानी कि सबसे मेन जो समिति हुआ करती थी, सबसे मेन जो कमेटी हुआ करती थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी जो है इसके द्वारा ही संविधान जो है उसको लिखने का काम किया गया था। तो आज मैं आप लोगों को इस ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स के बारे में ही बताने वाली हूँ। इस कमेटी में कौन कौन से मेंबर शामिल थे उनको याद करने की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो वीडियो को कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ट्रिक जो है उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो ट्रिक है बैंक टेंशन। इससे हम लोग जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स के नाम याद करेंगे। तो ट्रिक जरूर याद रखिएगा। ट्रिक जो है वो है बैंक टेंशन। अब बैंक को हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो बैंक में जो बी है वो वी.आर. अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो सबसे पहले उन्हीं का नाम आता है। तो आप लोग इन्हें ज़रूर याद रखिएगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन हुआ करते थे। तो उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने ही हमारा जो पूरा संविधान है उसको लिखा था। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी माने जाते हैं जिनका हमारे संविधान में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। इसके अलावा फिर अगर हम लोग ए से बात करें तो ए से नाम आता है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। उसके बाद फिर एन से आते हैं एन गोपाल स्वामी अयंगर। उसके बाद फिर के से आते हैं के एम मुंशी। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये जो चार नाम है वो आप लोग बैंक से याद रख सकते हैं। तो वी.आर. अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, एन गोपाला स्वामी अयंगर और के एम मुंशी। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं टेंशन के बारे में। तो टेंशन से कौन कौन से नाम बनते हैं। तो इसमें सबसे पहले टी या फिर आप लोग टी ई भी से याद रख सकते हैं, क्योंकि ई जो है वो यहाँ पर साइलेंट है। तो इसलिए टी से अगर हम लोग बात करें तो वो आते हैं टी कृष्णामचारी। तो ये आप लोग देख सकते हैं टी से जो है वो टी कृष्णामचारी। उसके बाद फिर एन से जो आते हैं वो हैं एन माधव राव। तो ये आप लोग देख सकते हैं एन माधव राव आते हैं। उसके बाद फिर एस से अगर हम लोग बात करें तो वो आते हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो इनका भी नाम आप लोग याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इनमें कुछ साइलेंट्स वर्ड को भी याद रखिएगा। जो वर्ड कैपिटल बने हुए हैं उनसे मेन नाम आएगा, बाकी के जो स्मॉल बने हुए हैं वो वर्ड साइलेंट रहते हैं। तो ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा जिसके ज़रिए आप लोग जो हैं वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन या फिर अगर हम लोग बात करें ड्राफ्टिंग कमेटी में जो भी मेंबर्स हुआ करते थे उनके नाम याद रख सकते हैं। तो इनमें जो पहला नाम मैंने आप लोगों को बताया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये जो हैं वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हुआ करते थे। तो इनका नाम आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो इस तरीके से इस ट्रिक के ज़रिए यानी कि बैंक टेंशन के ज़रिए आप लोग ड्राफ्टिंग कमेटी के जो भी मेंबर्स थे उनके नाम याद रख सकते हैं। तो इनमें वी से भीमराव अंबेडकर जो कि चेयरमैन भी थे। उसके बाद ए से अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन से एन गोपाला स्वामी अयंगर, के के एम मुंशी। उसके बाद फिर टी से टी कृष्णामचारी, एन से एन माधव राव और एस से सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो इस तरीके से आप लोग जो हैं वो इन मेंबर्स के नाम भी याद रख सकते हैं। तो इसमें जो भीमराव अंबेडकर थे वो मुख्य हम लोग कहें अध्यक्ष थे। बाकी के 6 सदस्यों के नाम आप लोग याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल हमें 7 सदस्य देखने को मिलते हैं। तो इनके नाम आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग ट्रिक आप लोगों को मिलती रहें। इसके अलावा आप लोग हमारे और भी कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ आप लोगों को MPPSC का पूरा सिलेबस, MPPSC प्री और मेंस का स्टडी मटेरियल, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, साथ ही CSET और NCERT का भी सिलेबस, इसके अलावा MPSI और पटवारी का भी पूरा सिलेबस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी MPPSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वीडियो को मैं यहीं तक रखती हूँ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मिलूंगी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।